नमस्कार बच्चों, AMMS पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये हमारी तीसरी क्लास रहेगी। आज हम पढ़ेंगे बिंदुपथ जो प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली का जो उदाहरण नंबर 2 है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रश्न ये है कि यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। दोबारा देखो, यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। देखो उदाहरण नंबर 2, जिसमें त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान है और आपको सिद्ध करना है कि वह समबाहु त्रिभुज होगा। और उदाहरण नंबर जो 3 दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो माध्यिकाएं समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आप समझिएगा कि दोनों उदाहरण एक जैसे ही हैं। अगर आप उदाहरण नंबर 2 को समझ लेते हैं तो उदाहरण नंबर 3 आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे उदाहरण 2 की और उसके बाद उदाहरण 3 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। देखो सिद्ध करना शुरू करते हैं। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और इस त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं, माध्यिका ए डी, माध्यिका बी ई और माध्यिका सी एफ, ये तीनों माध्यिकाएं इस त्रिभुज में समान है। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो कैसे सिद्ध करेंगे भाई? आपको पता है तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्रक। और केंद्रक को लिख दो किसे? जी से। यहां तक बात समझ में आई तो हम आगे बढ़े। सबसे पहले आपको यहां देखो, यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो तो सिद्ध करो कि वह कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। तो आप यहां पर लिखो, हल शुरू करते हैं। देखो कि दिया हुआ, बताओ दिया हुआ क्या है भाई? दिया हुआ तो इस त्रिभुज में यह है कि त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका ए डी बराबर बी ई और बराबर सी एफ, तीनों माध्यिकाएं समान है। तो दिया हुआ लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं ए डी बराबर बीई बराबर सी एफ है। यह आपको दिया हुआ है। क्यों? यहां तक बात समझ में आई? अब इसमें रचना का कोई पॉइंट नहीं है, आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना, ध्यान से देखना, सिद्ध करना, सिद्ध यह करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। यह बात आपको सिद्ध करनी है। चलो, अगर इस त्रिभुज ए बी सी को आप समबाहु त्रिभुज सिद्ध करोगे तो आपको क्या सिद्ध करना होगा? मतलब ए बी भुजा बराबर त्रिभुज की बी सी भुजा और बराबर त्रिभुज की ए सी भुजा। कहने का मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या आनी चाहिए? बराबर। तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। अब शुरू करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में आप देखो, माध्यिका का 2/3वां भाग, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि माध्यिका ए डी का 2/3वां भाग ए जी है, 1/3वां भाग जी डी है। वैसे ही माध्यिका बीई का 2/3वां भाग बीजी है और 1/3वां भाग जीई है। उसके बाद माध्यिका सी एफ का 2/3वां भाग सी जी है और 1/3वां भाग जी एफ है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। चलो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले लिखोगे कि दिया हुआ है
कि AD बराबर BE और बराबर CF, ये त्रिभुज की माध्यिकाएं तो है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या है, बराबर। चूंकि मैं त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का 2/3वां भाग निकालना चाहता हूं, तो त्रिभुज की इस माध्यिका को मैं 2/3 से गुणा कर देता हूं, 2/3 AD बराबर, इसको भी मैं 2/3 BE से गुणा कर देता हूं और बराबर 2/3 CF। एक बात सुनो, एक छोटा समीकरण, रैखिक समीकरण है, मान लो x प्लस 2 बराबर मान लो आपके पास y है। एक इस समीकरण को समझो, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर आपके पास समीकरण है, चाहे वो रैखिक समीकरण हो, चाहे वो कोई द्विघातीय या त्रिघातीय समीकरण हो, कोई व्यंजक हो, तो इसके दोनों पक्षों में समान राशि से क्या कर सकते हैं, समान राशि से गुणा कर सकते हैं, समान राशि से भाग कर सकते हैं, समान राशि जोड़ सकते हैं और समान राशि क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मैंने यहां पर क्या किया, AD BE और CF ये तीनों माध्यिकाएं बराबर है, तो मैं प्रत्येक पद को 2/3 से गुणा कर देता हूं। किससे गुणा कर दिया, AD को 2/3 से, BE को भी 2/3 से और CF को भी 2/3 से। ठीक है, अब आप बताओ AD, इसको मैं 2/3 से गुणा करूंगा, कहने का मतलब AD का 2/3वां भाग आपको यहां पर लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ अब कि AD का 2/3वां भाग, अब आकृति में आप देखकर बताओ कि AD माध्यिका का 2/3वां भाग कौन सा है, GD होगा या AG, AG। तो AD का 2/3वां भाग, इसके स्थान पर आप लिख दो कि AG आएगा। क्या आएगा, AG। बोलो यहां तक बात समझ में आई, बराबर। यहां पर माध्यिका कौन सी है, BE, BE माध्यिका का 2/3वां भाग बताओ, BE और इसका 2/3वां भाग होगा BG, तो इसके स्थान पर लिख दो आप कि BG और बराबर CF का 2/3वां भाग CF और इसका 2/3वां भाग कौन सा होगा, GC लिख दो या CG लिख दो और इसे डाल दो आप समीकरण नंबर 1। यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया, तीनों जो बराबर माध्यिकाएं दी हुई थी, उस तीनों माध्यिकाओं की 2/3वें भाग को ज्ञात किया है। अब अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा कि इन तीनों माध्यिकाओं का 1/3वां जो भाग है वो मैं ज्ञात करूंगा। कैसे, देखो इसे मिटा दो, आपके पास समीकरण आई एक कि AG बराबर BG और बराबर CG, ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार आपके पास AD बराबर BE और बराबर CF, ये तीनों माध्यिकाएं क्या थी, बराबर। पहली स्टेप में आपने क्या किया था कि इनको 2/3 से गुणा किया था। अब आप एक काम करो, AD को किससे गुणा कर दो, 1/3 से, BE को किससे गुणा कर दो, 1/3 से, CF को किससे गुणा कर दो, 1/3 से। अब देखो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ा था 2/3 AD, इसका मतलब क्या हुआ, AD का 2/3वां भाग, तो 1/3 AD, इसका मतलब क्या होगा, AD का 1/3वां भाग, तो AD इसका 1/3वां भाग कौन सा होगा, GD होगा। तो AD का 1/3वां भाग मैं यहां लिखूंगा GD बराबर, ये बीच में बराबर का चिन्ह। BE का 1/3वां भाग बताओ, BE का 1/3वां भाग समझ में आया कि नहीं है, BE इसका 1/3वां भाग कौन सा होगा, GE होगा, तो इसके स्थान पर लिखो आप GE बराबर CF का 1/3वां भाग, ये CF माध्यिका, इसका 1/3वां भाग GF लिखो या FG लिखो, एक ही बात है, FG और इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। आपको ये समीकरण 1 और 2 इनके माध्यम से अब आप इस पूरे सवाल को सरल करोगे। अब देखो, अब दो त्रिभुज लूंगा मैं, कौन कौन से दो त्रिभुज, आप एक काम कीजिए, आप ये त्रिभुज लीजिए, कौन सा, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, इन दो के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना,
इन दो त्रिभुजों में अगर मैं चर्चा करूं तो देखो त्रिभुज, इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, इसका नाम लिखूंगा कि त्रिभुज BGF। अब त्रिभुज BGF और दूसरा त्रिभुज CGE, त्रिभुज CGE में बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में समानता क्या क्या मिल रही है। देखो इस त्रिभुज की BG भुजा और इस त्रिभुज की GC भुजा। देखो समीकरण 1 BG बराबर CG। बच्चों इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज की एक भुजा के साथ बराबर है समीकरण 1 में। तो लिखोगे कि BG बराबर CG और ये चूंकि कारण लिखो इसका कि ये बात समीकरण 1 में सिद्ध की है, समीकरण 1 से। बोलो यहां तक बात समझ में आई। नंबर 2 बात, इस त्रिभुज की GF भुजा इस त्रिभुज की GE भुजा के साथ बराबर है समीकरण 2 में। देखो इस त्रिभुज की GF भुजा कहां है, GF ये रही, और GF किसके बराबर है, GE के, ये रहा GE। तो GF बराबर GE चूंकि इसका कारण है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तीसरी बात क्या बताओगे मेरे को, एक ये जहां पर क्रॉस का चिन्ह लगता है, जहां क्रॉस होता है वहां पर ये कोण शीर्षा अभिमुख कोण से बराबर होते हैं। ये शीर्षा अभिमुख कोण नियम से क्या है, बराबर। तो यहां पर देखो यहां पर ये कोण और ये कोण दोनों कोण क्या है, बराबर। इस त्रिभुज का BGF कोण, कोण BGF और बराबर ये कोण, इसका नाम लिखो CGE कोण, कोण CGE और ये चूंकि कारण है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख है कोण। बोलो यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक समझ में आ गई तो इन दोनों त्रिभुजों में SSA कहने का मतलब दो भुजाएं बराबर एक कोण बराबर है, तो यहां पर नियम लगेगा SAS सर्वांग सम नियम, सर्वांग सम नियम से। SAS सर्वांग सम नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, त्रिभुज BGF और सर्वांग सम त्रिभुज CGE, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अगर ये त्रिभुज इस दूसरे त्रिभुज के साथ सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। आपने पढ़ रखा होगा कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर कहे जाते हैं। तो मैं लिखूंगा इस त्रिभुज की ये भुजा, इसका नाम है BF, इसलिए BF बराबर CE, CE। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज इसके साथ मैंने क्या किया था, सर्वांग सम, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर, इसलिए BF बराबर CE। यहां तक अगर बात आपकी समझ में आ गई तो आगे बढ़े, ठीक है। BF बराबर CE। चलो एक बात और बता दो, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मान लो ये माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो बताओ ये बिंदु इस भुजा का मध्य बिंदु होगा या नहीं होगा, होगा। आपने पढ़ा है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है, माध्यिका। इसलिए ये मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो बताओ CF में, अगर CF माध्यिका है तो बताओ BA का मध्य बिंदु कौन सा है, F। F अगर मध्य बिंदु है तो ये भाग और ये भाग दोनों क्या होंगे, बराबर। अगर ये बराबर है तो BF इसको मैं दुगुना कर दूं, ध्यान से सुनना, BF इसको मैं दुगुना कर दूं तो बताओ क्या आएगा, इसका दुगुना करने पर क्या आएगा, ये B तो प्राप्त होगा। यहां पर B बिंदु है। अब लिखोगे कि दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, दोनों
पक्षों को 2 से गुणा करने पर, अगर गुणा करोगे तो BF, ध्यान देना, BF इसको 2 से गुणा कर दिया और बराबर CE, इसको भी मैंने किससे गुणा कर दिया, 2 से। अगर BF को आप दुगुना करोगे तो बताओ क्या प्राप्त होगा, AB। क्या प्राप्त होगा, AB। तो इसके स्थान पर आ गया AB और बराबर CE को जब 2 से गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, AC। इसका मतलब आपने AB बराबर क्या प्राप्त कर लिया, AC। इसे डाल दो आप समीकरण नंबर 3। अब देखो, बोलो यहां तक बात समझ में आ गई आपके? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर AB बराबर आपने AC प्राप्त कर लिया, यहां देखो कि AB बराबर क्या प्राप्त किया आपने, AC। AB बराबर AB, इसके बराबर प्राप्त कर लिया आपने AC। कितनी भुजाएं बराबर आ गई, 2। इसी प्रकार आप एक काम करो, जिस प्रकार आपने ये 2 त्रिभुज लिए थे ना, इसी प्रकार आप ये 2 त्रिभुज लीजिए। इन 2 त्रिभुजों की बात करो। इस त्रिभुज की ये भुजा इसके साथ बराबर है, ये भुजा इसके साथ बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण नियम से बराबर है। तो बताओ ये त्रिभुज इसके साथ सर्वांग सम होगा या नहीं होगा? अगर ये त्रिभुज इसके साथ सर्वांग सम होगा, दोबारा देखो, इन 2 त्रिभुजों की जब चर्चा करोगे तो बताओ इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा समीकरण 1 से बराबर होगी, और इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा समीकरण 2 से बराबर होगी, और ये दोनों के क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो बताओ ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। अगर ये दोनों सर्वांग सम होंगे तो बताओ AE बराबर BD मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर। तो आप इस बात को दोबारा न दोहरा के आप सीधा यूं लिख सकते हो कि इसी प्रकार, क्या लिखोगे, इसी प्रकार त्रिभुज BGD, या D भी शीर्ष है भाई, D बिंदु, इसी प्रकार त्रिभुज BGD और त्रिभुज AGE, त्रिभुज AGE को सर्वांग सम कर क्या प्राप्त किया जा सकता है, BD बराबर SAE। सर्वांग सम करके BD बराबर AE प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अब बात बताओ, अगर BD बराबर आपने AE प्राप्त कर लिया तो मैं इसको क्या कर देता हूं, 2 से गुणा, 2 गुणा BD और बराबर 2 गुणा AE। BD का 2 गुणा क्या होगा, देखो अगर AD माध्यिका है तो D मध्य बिंदु है, इसलिए BD का दुगुणा क्या होगा, BC होगा, BC और बराबर AE का दुगुना करोगे तो बताओ क्या आएगा, AC आएगा, AC। और इसे डाल दो आप समीकरण नंबर, ये समीकरण 3 था और ये समीकरण डाल दो कौन सा, 4। अब देखो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से आप देखो, समीकरण 3 में AB बराबर क्या है, AC है, और समीकरण 4 में BC के बराबर क्या है, AC। कहने का मतलब SC के बराबर AB भी है और AC के बराबर क्या है, BC। तो इन दोनों समीकरणों से आप ऐसे लिख सकते हो कि AB और AB के बराबर कौन है, देखो AC, और AC के ही बराबर कौन है, दोबारा AC लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कौन है, BC। आई बात समझ में? या इसको आप लिख सकते हो कि AB बराबर, पहले लिख दो BC और बराबर AC। AB BC और AC, AB BC और AC त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं है क्या, और तीनों भुजाएं देखो क्या आ गई, बराबर। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। अब लिखोगे अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इति सिदम। तो देखो बच्चों, ये जो आपने प्रश्न पढ़ा है
ये है आपका उदाहरण नंबर 2। और उदाहरण नंबर 3 में आपको यही बातें वापस दोहराई जाएगी। उसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं अगर बराबर है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और इस त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं बराबर थी तो सिद्ध करना था कि यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और अपनी रफ कॉपी में निकालने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।